की भी अपनी एक मर्यादा है और समय भी लगभग समाप्ति की ओर है। अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर अम्बेडकर राज्य अधिवक्ता संघ के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय मिस्टर बीएम सिंह जी आए और अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर एडवोकेट बीएम सिंह जी, राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं अकेला ही चला था जानिब ये मंजिल, मैं अकेला चला था जानिब ये मंजिल, लोग आते गए कारवां बढ़ता गया। धन्यवाद साथियों। एडवोकेट बीएम सिंह जी, राष्ट्रीय संयोजक। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज आप सब डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के हाईकोर्ट यूनिट के छठे वार्षिक सम्मेलन में हैं, ना कि राष्ट्रीय सम्मेलन में। अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय मुख्य अतिथि विपिन बिहारी साहब ने, चाहे हमारे बड़े भाई आदरणीय विनोद कुशवाहा जी ने, चाहे हमारी बहन ने स्वर्णलता जी ने, भाई धर्मेंद्र जी ने और हमारे नवयुवक साथी राजीव जी ने, आज हमने जानबूझकर तो फैसले लिए आज के हाईकोर्ट यूनिट के वार्षिक सम्मेलन में। पहली फैसला, किसी भी तथाकथित जज को आमंत्रित नहीं करेंगे, हाई डिग्नेटरी को आमंत्रित नहीं करेंगे। दूसरा कि सर फ्राइडे है और फ्राइडे को बड़ा मुश्किल हो जाएगा वकीलों का आना, तो हमने कहा मूर्खता लोगों की जरूरत भी नहीं है, फ्राइडे को ही होगा। मैं आपको एक बहुत आवश्यक चीज बताना चाहता हूं, जो अभी 99% हमारे समाज के हमसे परिचित लोग नहीं जानते कि हम करना क्या चाहते हैं। दोबारा बोलता हूं, हमारे साथ रहने वाले परिचित लोग 99% ये नहीं जानते कि हम क्या करना चाहते हैं। और जब उन्हें ये नहीं मालूम, साथ में रहने के बावजूद हम करना क्या चाहते हैं, यही सबसे बड़ा हमारी वादा है। जब आज से हम लोगों ने 6 साल पहले संगठन के बारे में सोचा, तो उस ब्राह्मण वकील साहब ने मुझसे कहा था, ये भाई हमारा संगठन चलता है, आप हमारे साथ आओ और फलाने बलवंत सिंह की तरह हम आपको भी बाकोज़न का चुनाव जिता देंगे। मैंने कहा धन्यवाद। हम लोग भी हाई कोर्ट के प्रांगण में बैठक करने के लिए प्रार्थना नहीं करते। मालूम है क्यों? मालूम है जजिस को क्यों नहीं बुलाते? पिछली बार एक माननीय आए थे और माननीय जब कार्यक्रम से गए तो टेलीफोन किया, अरे बीएम सिंह मेरी तरफ से कोई स्टेटमेंट मत दे देना जो पेपर में छप जाए। अब दिक्कत ये है, जो लोग अपने स्टेटमेंट पेपर में छपने से डरते हो, उन लोगों से अगर अपने अधिकार की कामना करते हो तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। मैं देश भर में जाता हूं, अभी ये जितना राज्य सम्मेलन हुए, उस राज्य सम्मेलनों में से हाईकोर्ट यूनिट का ये कार्यक्रम लास्ट है। इससे पहले मैं उत्तराखंड में था 7 तारीख को, उससे पहले फिर मैं हिमाचल में था, उससे पहले मैं छत्तीसगढ़ में था, उससे पहले झारखंड में था, उससे पहले मैं बिहार में था और मध्य प्रदेश से 19 मार्च से हमने शुरू किया था। तो एक दिमाग में एक सवाल होना चाहिए आप सबके, मान लो हमने कोई दूसरा संगठन ज्वाइन नहीं किया जो ब्राह्मणों के नेतृत्व में चलता था, मैं यहां बोल सकता हूं
उधर हाई कोर्ट वाले कैंपस में नहीं बोल सकता। मुझे याद है कुछ लोगों के बैनर को लोगों ने उतरवा दिया था, बैनर को, क्योंकि एक बार जब निर्णय लो तो निर्णय लेने के बाद पलट के नहीं देखा जाता, उस निर्णय के साथ में आगे बढ़ा जाता है। और जब आगे बढ़ा जाता है तो एक बात केवल दिमाग में रहनी चाहिए, निर्धारित लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्य। और वो निर्धारित लक्ष्य ही होता है जो हमको प्रेरणा देता है अपना काम करने के लिए। जिनके पास में लक्ष्य नहीं होता, जिनके पास में उद्देश्य निर्धारित नहीं होता, वो लंबी दूरी तय नहीं कर सकते। मुझे खुशी है बहुत सारी बड़ी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हम लोग कॉमन सब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि लोगों को कॉमन चीज पढ़कर जब डर लगने लगता है, और ये विचारधारा वाली बात जो आप सबने इधर से बोल दी है, अगर उससे रिलेटिंग सब्जेक्ट अगर बना देंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो लोग इस रोड पर भी उस दिन नहीं आएंगे। लोगों को क्या लगेगा, विनोद भैया की मीटिंग में जाना निश्चित रूप से अपने ऊपर धार्मिक आस्था का विरोध करने का मुकदमा लिखवाएंगे, डरते हैं ना। लेकिन विचारधारा को जो जाना नहीं है वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसका सीधा सा मतलब है विचार प्लस धारा, ऐसा विचार जिसके अंदर प्रवाह हो। हम बहुजन समाज के लोग बोलते हैं, लेकिन हमने बहुजन समाज का निर्माण नहीं किया है। उसमें बाधक कौन है मालूम है? जातीय प्रेम करने वाले लोग। और वो जातीय प्रेम करने वाले लोग सभी जातियों में हैं। वो जातीय प्रेम करने वाले लोग जो सभी जातियों में हैं, वो अपना संगठन पर नेतृत्व का निर्माण करने की बात करते हैं, भले उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता ना हो। अब जब बहुजन निर्माण की आप बात करोगे और आचरण उसके विरोध में होगा, संगठन का निर्माण कैसे होगा? कैसे होगा? नहीं होगा। और बहुजन समाज का निर्माण किए बिना सामाजिक संगठन का निर्माण नहीं हो सकता। और सामाजिक संगठन का निर्माण किस विचार के साथ? केवल 3 चीजों नहीं, 5 चीजों के साथ: समय, पैसा, श्रम, बुद्धि, हुनर। अब मेरे साथियों ने, जब हमारे बहुत सारे साथियों को टेलीफोन किया तो उसमें से कुछ एक शख्स ने पूछा, नाश्ते पानी का कोई इंतजाम है कि नहीं? उन्होंने ये नहीं पूछा कि आखिरकार भाई इतना इंतजाम हो रहा है तो मुझसे भी कुछ खर्चा ले लेना। पूछना चाहिए ना। इस कुर्सी पर बैठे हो, बड़ा सवाल। मेरी दिक्कत है, मैं परेशान हूं, मेरी दिक्कत है, मैं परेशान हूं, इसलिए आपसे कड़वी बात कहने में संकोच नहीं करता। मालूम है दिक्कत क्या है? मेरी दिक्कत यह है कि आप अपना जब तक खर्चा नहीं करोगे, खर्चा काहेगा? समय का, श्रम का, बुद्धि का, हुनर का, पैसे का। अपना खर्चा नहीं करोगे, तुम्हारा मंच सज जाएगा, तुम्हारी विचारधारा की बात हो जाएगी और तुम्हारा उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। अपने आप से सवाल करो, हो सकता है? ये बात हमारे प्रिय अग्रज समाज के ब्राह्मणों को मालूम है। उनके पास में साधन संसाधन का
बहुसंख्यक जनता, तो उनके पास में क्या है? साधन संसाधन है, नीति है, नेतृत्व है, दरी बिछाने वालों की जरूरत होती है। इसलिए वो क्या करते हैं? तेरे को कुछ देना नहीं है, केवल आना है। तुमको कुछ करना नहीं है, आराम से तुम उपाध्यक्ष हो। तुम्हें कुछ करना नहीं है, केवल मीटिंग में आना है। तो हमारे ही समाज के भाई बंधु सोचते हैं, जब भी मीटिंग की बात करो तो पहले कहते हैं आपको सहयोग करो। और तो तिवारी जी ने मीटिंग की, तो इतनी भव्य मीटिंग की थी और जोरदार खाने का इंतजाम था, सारा 1 रुपया नहीं मांगा। इन लोगों को जब देखो पैसे की बात करते, बात तो सही लगती है। अब यहां अंतर करना होगा। अंतर क्या है? जो विचारधारा के लिए और उद्देश्य के लिए लड़ने वाले लोग हैं, उनका मिशन और एजेंडा डिफरेंट होता है। जो आपको छलने वाले लोग हैं, उनका मिशन और एजेंडा डिफरेंट होता है। यही वो कारण है, यही वो कारण है कि हम खून और पसीना बहाते हैं। और महान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए अपने जीवन काल में कहा, जाओ जाओ, अगर राजमहलों में रहना है तो रहो, लेकिन अपनी झोपड़ी में आग लगाकर मत जाना। क्यों? क्योंकि वो राजमहल का मालिक जिस दिन चाहेगा तुमको बाहर निकाल देगा। अगर अपनी झोपड़ी में आग लगाकर चले जाओगे तो फिर सर ढकने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। आज बहुत सारी ज्यादा बातें ना कर केवल 2 बात कहकर आज की बात को मैं स्थगित करूंगा। मैं इस बात के लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि इतनी विषम परिस्थिति में भी आप सब यहाँ उपस्थित हुए। भाई जबीन साहब और मुस्तकीम साहब अपना संदेश देकर चले गए। उनके संदेश के बारे में केवल एक बात कहूं, आपने परसों का पेपर पढ़ा होगा, शंकराचार्य यहाँ आ गया है। वो दौरे पर प्रवास पर आता रहता है और आते ही उसने अपना स्टेटमेंट दे दिया विद्वानों को संबोधित करते हुए कि मैं भारत के संविधान का ना तो अनुसरण करता हूं ना विरोध करता हूं, हम तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अब एज एनी लॉयर गारंटी के साथ भी राष्ट्रद्रोह है कि नहीं? गारंटी के साथ है। अरे भाई, जो राष्ट्र सम्मान के जो बने हुए हैं, वो एक्ट जो है, उस एक्ट में लिखा है कि भारत के संविधान का और इसका आपको और जो झंडे का और उसका सम्मान करना पड़ेगा, लिखा। और आप नहीं करोगे तो ऑफेंस है, ये भी लिखा। ऐसा बोल क्यों रहा है? अभी मैं झारखंड गया था, तो झारखंड की दीवारों पर सर अब नारे लिखना शुरू हो गए। और इलाहाबाद में तो डीएम के सामने प्रदर्शन हुआ था, हिंदू राष्ट्र घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। हुआ था 99.99 हमारे वकील भाइयों को भी नहीं मालूम होगा कि केवल एक अमेंडमेंट बिल अभी पार्लियामेंट में आ जाए और सरकार एक बहुत छोटा सा काम करे कि राष्ट्र की मांग है, और राष्ट्र की मांग पर भाई क्या है कि भाई ये जो धर्मनिरपेक्ष है इसको हटाकर ये देश जो है हिंदू राष्ट्र होगा। केवल एक अमेंडमेंट। और उनकी जो शाखाएं गली गली से गांव में जो पहुंची है, वो इस बात के लिए देश भर में आंदोलन करेगी। काय बात के लिए? हिंदू राष्ट्र घोषित करो, हिंदू राष्ट्र घोषित करो। तो हमारे बीच के विद्वान क्या कहेंगे? हम तो हिंदू हैं ही, फॉरम में हिंदू लिखते हैं, हर जगह तो हिंदू लिखते हैं, तो हम लोगों को लगेगा इसमें गलत क्या है? वेरी नेचुरल है। हाँ भाई बिल्कुल सही है, हिंदू राष्ट्र कर दो। हिंदू राष्ट्र के बारे में आपको शायद ना पता चलेगा, लेकिन आपकी पीढ़ियों को इसके बारे में जरूर पता चलेगा। वो क्यों पता चलेगा? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मात्र एक छोटे से सफलता ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो हमें बहुत कुछ देना चाहते थे, लेकिन विषम परिस्थितियों में मात्र उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया, और रिप्रेजेंटेशन का आज भयानक रूप आप देखते हो। इससे हमारा दुश्मन घबरा गया।
दुश्मन इससे घबरा गया, इसलिए उन्होंने हमारा इंतजाम करना शुरू किया। और आज इंतजाम का ये लेवल है, मुस्तकीम चले गए। मुझे आज भी याद है जस्टिस एपी शाही की कोर्ट, और आरएस स्टे का मुकदमा, और एक आदमी पर आरोप था कि पाकिस्तान जिंदाबाद कह दिया। अब एफआईआर में तो पुलिस कुछ भी लिख सकती है। एपी शाही ने भरी कोर्ट में कहा था पाकिस्तान के जिंदाबाद करोगे और हिंदुस्तान में रहोगे, इतना कहकर मुकदमा खारिज कर दिया था। लेकिन मुस्तकीम या अन्य कोई भी वकील ये हिम्मत नहीं जुटा सकता कि उस जज से पूछे कि हिंदुस्तान किस संविधान की किताब में लिखा है, तू बता दे। बता सकता है, पूछ सकता है कोई? आप हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, जजेस नॉर्मल भाषा में कहते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। है कहीं भारत के संविधान में हिंदुस्तान? इन बहुत सारी गहरी बातों को समझने के लिए संगठन और संगठन की पॉलिसी और संगठन की विचारधारा को जानने वाले लोग ही इन सारी बातों को समझने का मादा रखते हैं। या मैं ये कहूं कि ये लंबी और जटिल प्रक्रिया है, केवल भीड़ को बुलाकर खिला पिलाकर संगठन का रूप दिखाना एक दूसरी स्थिति है। लेकिन वो कमिटेड लोग जो अपना समय, पैसा, श्रम, बुद्धि, हुनर के साथ साथ जेल जाने को अपना सौभाग्य समझते हो, ऐसे लोगों के साथ में संगठन का इसमें से मुझे खुद मालूम है। अभी मैं जाता हूं देश भर में तो बताते रहता हूं, जस्टिस सीएस कर्नल वाले कार्यक्रम में आप में से बहुत सारे लोग थे, भाई राजेश जी थे, सब लोग थे। सॉफ्ट हार्टेड मैन, वेरी सॉफ्ट हार्टेड मैन। जब हम लोग उनसे जजेस गेस्ट हाउस में उनको बिठाया तो जगह कम थी, तो बोले प्लीज हैव ए चेयर। तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो कुर्सी का डंडा था वहीं बैठा लिया था हमारे साथी। इतना सॉफ्ट हार्टेड। जिस आदमी को भ्रष्टाचार की बात कहने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि सिटिंग जज होने के बावजूद जेल जाना, मुझे बख्श देंगे भाई। अमरनाथ से मैंने अभी मजाक में ही एक हफ्ते पहले कहा, ऐसे वकीलों को जानते हो कि नहीं? बोले कौन से वाले? जिन्हें राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में जेल जाने वाले वकीलों को बाहर निकाला हो और जाने वालों को रोका हो, ऐसे वकीलों को जानते हो? बोले क्या मतलब है? हमने कहा जरूरत पड़ेगी इसलिए पहले ही टीम बना लो। साथियों, देश के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर जीवन में जेल जाना हो तो मैं ऐसा मानता हूं ये जीवन का सबसे पवित्र कार्य है। और इस काम के लिए मौलिक रूप से अपने आप को तैयार किए बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि हरियाणा के वो एक सामाजिक नेता हैं जो भीम आर्मी चलाते हैं, क्या नाम है? नहीं, हरियाणा वाले सतपाल तंवर का मुकदमा मैंने फाइल किया, ऑनलाइन बहस हुई। लखनऊ के जज माननीय डीके उपाध्याय साहब और राकेश श्रीवास्तव की बेंच। डीके उपाध्याय इस बात के लिए कन्विंस हो गए क्योंकि वो जो लेटेस्ट जजमेंट 124 पर पत्रकार वाला आया था, बोले नहीं बनती। और वो राकेश श्रीवास्तव अपने अंदर चैम्बर से थे, ऑनलाइन में वो अपने चैम्बर से, तो विरोध करने के लिए वो राकेश श्रीवास्तव भी ऐसे उंगली कर रहे थे, भाई मुझे कुछ कहना है। तो डीके उपाध्याय की निगाह गई कि भाई हमारे ब्रदर कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो सतपाल तंवर ने भी कह दिया था, आपने शायद पढ़ा होगा वो उन्नाव वाली घटना पर, कि साहब शर्त ये रहेगी, इसकी बोली लगेगी 1 रुपया, लेकिन शर्त ये रहेगी कि अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनको भला चीज खाने में और भला चीज पीने में देंगे तो उसकी बोली होगी। बहस खत्म हो गई। डीके उपाध्याय ने बहुत शॉर्टली मुझसे कहा, मिस्टर सिंह मुकदमा तो चलिए पूरा हो गया, बहस हो गई, आप एक बात बताओ। मैंने कहा जी बताओ। आप बेसिकली सिटी के हो कि गांव के हो? पहला सवाल। I have born in city but I have so much concern with the place. बोले
आप गांव के बारे में कुछ जानते नहीं। मैंने कहा जी कम जानता हूं, हो सकता है। बोले देखिए आप एक बात बताइए सही से, आप किस जिले के रहने वाले हैं? मैंने कहा हमारा व्यंग को आता। हाँ हाँ, आप प्रैक्टिस लखनऊ में नहीं करते? राइट। मैंने कहा जी मैं इलाहाबाद से हूँ। अच्छा, बोले आप ये बताओ आस्था के लिए कोई रीजन होता है क्या? जस्टिस के उपाध्याय का शब्द। मिस्टर सिंह, अरे आस्था के लिए कोई रीजन होता है क्या? अरे आस्था का कोई तर्क नहीं होता। बात आपकी सब सही है, बट केसेस में ना कितना कूल है, कितना कूल है। लड़ाई भारत के मुख्य न्यायाधीश से होगी, नीचे भी नहीं होगी, ध्यान रखना। कोई तुमको प्लेट में तस्तरी में सजा कर देने वाला नहीं है। जितना जल्दी तैयार हो जाओगे उतना जल्दी अभियान मजबूत होगा, जितनी देर लगाओगे उतनी ही गुलामी मजबूत होगी। फैसला आपको करना है कि हमें किस दिशा में चलना है। आप फैसला करोगे और निश्चित रूप के लिए जिन साथियों ने ये पीड़ा उठाया है वो आपके दम पर उठाया है, अपने दम पर कुछ नहीं है। दुश्मनों को भी मालूम है कि वीएम सिंह हो चाहे वर्मा जी हो चाहे जितने मजबूत होगा उतना उद्देश्य पूरा होगा। आपने मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुना है। आप सबको मैं बहुत बहुत आभार करूंगा। संगठन को निरंतर बढ़ाने के लिए इसी प्रकार आप सहयोग देंगे। इस संकल्प के साथ आज जो हमारे संगठन की प्रक्रिया है संविधान की उद्देशिका, इसके बारे में केवल एक लाइन बोल दूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी शायद ये बात मालूम नहीं है। हम लोग मूर्ति पूजा और व्यक्ति पूजा से ऊपर उठना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए बाबा साहब नहीं ज्योतिबा फुले बड़े हैं, बहुत सारे लोगों के लिए गाड़िया महाराज बड़े हैं, बहुत सारे लोगों के लिए हमारे संत तुकाराम बड़े हैं, बहुत सारे लोगों के लिए कबीरदास बड़े हैं, बहुत सारे लोगों के लिए रविदास बड़े हैं, बहुत सारे लोगों के लिए काशीराम बड़े हैं। तो फिर हम लोगों ने बहुत विचार किया सर, बहुत विचार किया। बाबा साहब को तो इसलिए नहीं छोड़ सकते, संगठन का नाम ही है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघ। बाबा साहब हमारे लोगों में लगे हैं, इसीलिए संगठन ने फैसला किया कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो आज की तारीख में आपके संगठन का मार्गदर्शक है, संगठन की पॉलिसी में है। इसलिए देश भर में मूर्तियों का फोटो का कार्यक्रम बंद कर जिस प्रकार दुश्मनों ने झंडे को अपना मार्गदर्शक बनाया, आपके संगठन ने अपनी भारत के संविधान की प्रस्तावना को अपना मार्गदर्शक। इसलिए हर कार्यक्रम का समापन हम लोग इसकी शपथ के साथ करते हैं। आप मेरे साथ संगठन के प्रस्तावना को दोहराएंगे और उसके बाद में हम लोग स्वल्पाहार की जो व्यवस्था है उसकी तरफ बढ़ेंगे। अपनी अपनी जगह साथी सभी खड़े हो जाएं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस बैठक
संविधान को आत्मार्पित करते हैं और अंगीकृत करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू।